वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का पैगंबर करार दे दिया। पाक भारत जंग बंदी के लिए ट्रंप के किरदार की तारीफ। अमेरिका के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा, पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत ने वावेला मचाया लेकिन सबूत नहीं दिया। हमारी तहकीकात की संजीदा पेशकश का जवाब भारत ने जारहियत की शक्ल में दिया। बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारत के 6 लड़ाका तैयारे गिराए। पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का दाई रहा है। पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान उठाया। हमारी हुकूमत की तवज्जो मईशत को मजबूत बनाने पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई अमन व सलामती, तिजारत, सरमायाकारी और मुस्लिम उम्मा की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सऊदी अरब के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर भी करेंगे। आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा जाएगा। 23 अप्रैल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई या 11 मई तक दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। सो हमें वो चीज़ नहीं है कि आर पोजीशन और स्टैंड और प्रिंसिपल्स आर नॉट नोन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी विच दे हैड अप्रिशिएटेड ग्रेटली। और वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे कि वो सच था, और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम बिछी है। भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब मिलियामेट कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से मिसाली दोस्ती का सबूत दिया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। सालिसी की कोशिशें करने वाले ईरानी वजीर खारिजा से भारत में बदसलूकी की गई। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोला। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी पर भारतीय क़यादत एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही है। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत वफ़द पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर कर रहा है। हम ना किसी सियासी जमात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ना किसी ज़ाती मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम एक तरफ से अपना मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और उससे भरकर हम अमन के पैगाम लेकर आए हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश करने की कोशिश किया गया है। इसको बेनकाब करने के लिए भी हम आपकी मदद चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है, हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं। हमारी जद्दोजहद अमन के क़याम के लिए है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, हमारी जद्दोजहद मुल्क के लिए है जिसमें हमें आपका साथ चाहिए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द का दौरा वाशिंगटन। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन और मेम्बरान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करके भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली से आगाह किया। इंडिया तस्लीम नहीं करता, लेकिन जंग बंदी अमरीकी सालिसी में हुई। लड़ाई में पाकिस्तान को कोई बैरूनी मदद हासिल नहीं थी। सारी कार्रवाई अपने वसाइल से की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने इंडिया के 3 रफाल समेत 6 तैयारे मार गिराए। तमाम शवाहिद मौजूद हैं जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को दिखा दिए हैं। जनरल साहिर शमशाद कहते हैं, भारत को मुतअद्दिद बार मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात की दावत दी। अमरीकी सदर ने कहा है, मुज़ाकरात होंगे तो हम मुज़ाकरात के आगाज़। आलमी सिफारतकारी के मैदान में भारत की एक और शिकस्त। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे ताकतवर इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर बन गया। तालिबान पर पाबंदियों की कमेटी के चेयरमैनशिप पाकिस्तान को सौंप दी गई। कमेटी अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी मुफ़ाहमत के लिए फ़ैसले करेगी। कमेटी 15 रुकनी सलामती कौंसिल ने तश्कील दी है। पाकिस्तान का इंतखाब इस पर आलमी बरादरी के बढ़ते एतमाद का मजहर है। अक़वाम आलम ने भारतीय झूठा बयानिया दफन कर दिया।
चीन का पाक अफगान सिफारती ताल्लुकात को सफीर की सतह तक बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा के मुताबिक मई में चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गैर रस्मी वज़राए खारिजा मुलाकात के नताइज को अमली जामा पहनाने के लिए ये अहम और मुस्बत कदम है। ये पेशरफ्त एतमाद और ताउन को फरोग देने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों को तक़वियत देगी। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। इंसदाद दहशत गर्दी का तरमीमी मुसवदा कानून बलोचिस्तान असम्बली से मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी मुसवदा कानून रुकने असम्बली सादिक संजरानी ने पेश किया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी कहते हैं कानून का मकसद भटके नौजवानों को रियासत के साथ वापस जोड़ना है। लापता और भटके अफराद को हिरासती और बहाली मराकज में रखा जाएगा। इनके दिलो दिमाग से रियासत मुखालिफ बयानियां खत्म किया जाएगा। इन्हें महकमा दाखिला, पुलिस और अदालती प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हम मिसिंग पर्सन्स और रियासत के खिलाफ बयानियां जैसे मसाइल हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास 6 निकाती एजेंडा की इत्तेफाक राय से मंजूरी। 4224 अरब का कौमी तरक्याती बजट मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक हुए। इजलास को बताया गया रवा माली साल 30,483 बिलियन सालाना कौमी तरक्याती प्रोग्राम पर खर्च किए जा रहे हैं। इसमें से 1000 अरब विफाक और बकिया चारों सूबों का हिस्सा है। अगले माली साल के लिए 4.2% शरह नमू की मंजूरी। एलामी के मुताबिक जुलाई 2024 था अप्रैल 2025 तरसीलात ज़र में 30.9% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट बैलेंस पहली मरतबा मुस्बत रहा। इजलास में मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा हालिया मौशी इस्तेहकाम विफाक और सूबों की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। सब मिलकर मुल्की आबी वसाइल को महफूज बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे को हुकूक मिलने का एतराफ़। कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा NFC पर सूबे को हुकूक मिल रहे हैं, इसका विफाक को भी फायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ। हमने 50 अरब का कर्जा उतार दिया। कर्ज उतारने के लिए बनाए फंड में 1.5 अरब रुपए मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की माली हालत बाकी सूबों से बेहतर होने का दावा किया। IMF का तयशुदा तमाम शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को एतमाद में लेकर सूबाई बजट मंजूर कराने की शर्त। सूबाई हुकूमतों के अखराजात कम करना होंगे। सूबे बिजली और गैस पर सब्सिडी नहीं देंगे। सूबाई हुकूमतों को नई मुलाजमतों पर भी पाबंदी लगाना होगी। नए कारोबार के लिए आसानी और रुकावटों को दूर करना होगा। सूबाई हुकूमतों को अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए इक्तिसादी तरक्की बढ़ाने में मुआवनत कलीदी उसूल होगा। हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक में $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत हो गए। अमरीका डिजिटल असासों पर पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का दौरा व्हाइट हाउस। सदर ट्रंप की काउंसिल बराए डिजिटल असासाजात के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबर्ट होहाइन से मुलाकात। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल असासों के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने कहा क्रिप्टो करेंसी के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और जामे पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। डिजिटल मईशत को डिजिटलाइज करके पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी चाहते हैं। रॉबर्ट होहाइंस ने कहा क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के शोबे में पाकिस्तान से ताउन के इम्कानात खुशाइंद हैं। पाकिस्तान में रवां साल 1,09,000 गधे बढ़ गए। गधों की मजमूई तादाद 60,47,000 हो गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 4,76,88,000 भैंसें, 3,31,19,000 भेड़ें, 8,93,93,000 बकरियां मुल्क में मौजूद। रिपोर्ट में 11,77,000 ऊँट, 3,83,000 घोड़ों, 2,27,000 खच्चरों का भी जिक्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर
और 2 मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को अरसाल करनी है, इसलिए मुशावरत चाहता हूँ। उमर अयूब नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की इस्तदा मंजूर करते हुए 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पूरा पंजाब एक जैसा, वज़ीर आला मरीम नवाज का अहम फैसला। मखसूस अजला की बजाय पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। महकमे ट्रांसपोर्ट को 500 की बजाय 1100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का टास्क सौंप दिया। पहले इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी के लिए खरीदी जानी थी। अब सरगोदा, गुजरात, गुजरावाला, भावलनगर, अटक, साहिवाल, डीजी खान समेत दीगर अजला में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बस डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। मुलजिम की शनाख्त परेड की दरख्वास्त भी मंजूर। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को मुलजिम की किसी से मुलाकात न कराने का हुक्म। 18 जून से कबल शनाख्त परेड रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कराची मलीर जेल से फरार 114 कैदी गिरफ्तार। 102 मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए 10 पुलिस टीमें सरगर्म। आज जिसे गुलाम नबी मेमन कहते हैं, हुकूमती पॉलिसी के तहत जो कैदी रजाकाराना गिरफ्तारी देगा इस पर सख्ती नहीं की जाएगी। जेल के अतराफ और अंदर मजीद एहलकार तैनात कर दिए। सूबाई वज़ीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी का मलीर जेल में तैनात हेड कांस्टेबल राशिद चिंगारी को गिरफ्तार करने का हुक्म। राशिद चिंगारी मुअत्तल अफसरान की आशीर्वाद से जेल का सारा निज़ाम चलाता था। ईद कुर्बा में 2 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों का रश बढ़ गया। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में ब्राह्मण नस्ल के बैल लड्डू की धूम। सरगोदा में कजले, मेंढे और शेखुपुरा में हिरन से मुशाबहत रखने वाला बकरा तवज्जो का मरकज। चिनियोट में बैलों की जोड़ी शेरू और बबलू के चर्चे। चिश्तिया में रेडबुल नामी बैल की 35 लाख रुपए डिमांड। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद की मंडियों में भी खूब भाव ताव। स्कर्दू की मवेशी मंडी में यौक भी जलवागर। हज का रुकने आजम वकूफ़े अरफा आज अदा किया जाएगा। मिना में मुकीम आज़मीन रात गए मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे, जहां मस्जिद निमरा में खुतबा हज के साथ ज़ोहर और असर की अदायगी होगी। हज्जाज कराम सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे, जिसके बाद मुज़दलिफ़ा जाकर मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। रमी जमरात के लिए कंकरियां जमा करेंगे। रात खुले आसमान तले क़याम के बाद दोबारा मिना चले जाएंगे, जहां रमी जमरात के बाद सर मुंडवाएंगे और खाना काबा जाकर तवाफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और रूसी एयरफील्ड्स पर यूक्रेनी हमलों समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का कहना है, रूसी सदर से 1 घंटा 15 मिनट बातचीत हुई, जो बहुत अच्छी रही, लेकिन फौरी अमन की कोई उम्मीद पैदा नहीं हुई। पुतिन ने कहा, रूस यूक्रेन के ड्रोन हमले का भरपूर जवाब देगा। पुतिन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।